नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज हम अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बार सच और झूठ दोनों साथ साथ थे। झूठ ने सच को कहा, चल यार कहीं नहा लेते हैं। दोनों साथ साथ चले और नहाने के लिए चले गए। अब हुआ क्या कि जैसे ही सच कुएं में नहाने के लिए उतरा, झूठ उसके कपड़े लेकर भाग गया। और वो झूठ जो सच के कपड़े लेकर भागा था, वो झूठ आज तक इस जमाने में भी अभी तक पैदा है और सच के कपड़े पहनकर घूम रहा है बड़े आराम से। आप समझिए हम किसको कह रहे हैं, वो केजरीवाल साहब है साक्षात। झूठ के कपड़े पहनकर, झूठ का लवादा पहनकर जिस तरीके से इस आदमी ने लोगों को बेवकूफ बनाया है, लंबे समय से करीब 10 सालों से लोगों को पागल बनाया जा रहा है। आज साहब ने एक महारैली का आयोजन किया। जो साहब पिछले 1 महीने से शीश महल और उसके खर्चे पर कुछ नहीं बोल रहे थे, 171 करोड़ रुपया दिल्ली के टैक्स पेयर का, दिल्ली की जनता का, जिस आदमी ने कोरोना काल में सारा पैसा अपने शीश महल में लगा दिया, कोई नियम कानून अप्लाई नहीं किया, सारे कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया मुख्यमंत्री होते हुए, वो आज एक महारैली कर रहा था। महारैली भी किसके खिलाफ? सेंट्रल की गवर्नमेंट के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। आप समझिए कि ये आदमी किस तरीके से झूठ को सच के लिफाफे में लपेटकर, सच की पैकिंग में लपेटकर लोगों को परोस रहा है। और हैरान कर देने वाली बात यह है, सबसे देश के अंदर सबसे शिक्षित कही जाने वाली दिल्ली के लोग उसके इस झूठ से वाह वाह करने लगते हैं। हैरान उन लोगों पर भी है जो रैली में जा रहे हैं, अपना अच्छा बुरा, दिल्ली का अच्छा बुरा ना सोचते हुए रैली में जा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। किस तरीके का माहौल है ये नहीं समझ आ रहा है। आज आप समझिए 171 करोड़ रुपए का घोटाला शीश महल पे, पिछले 1 साल से ये झूठा इंसान कुछ नहीं बोला। आज फिर उसने झूठों का पुलिंदा बांध दिया। भाषा ऐसी जो शर्मिंदा कर दे, जो लगता नहीं है कि किसी देश का कोई मतलब नेता बोल रहा है, मास लीडर बोल रहा है। लगता है कोई पाकिस्तान का कोई नेता पाकिस्तान के किसी बैकवर्ड इलाके में भाषण दे रहा है, जिसको कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है, कुछ भी बोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो आदमी चौथी पास बता रहा है, खुद अपने आप को इतना पढ़ा लिखा बता रहा है, और समझिए इतना पढ़ा लिखा होने के बाद, बताने के बाद, अपनी डिग्री आज तक साहब ने नहीं दिखाई है कि ये सचमुच इसका एडमिशन था भी कि नहीं था। अगर था तो किस आधार पर एडमिशन हुआ। आप समझिए कोई गरीब, अपने आप को गरीब भी आज कहने से बाज नहीं आया, उसने गरीब भी दिखा दिया। एक गरीब आदमी कभी बहुत मोटी फीस देकर पढ़ के खड़गपुर तक पहुंचा, लेकिन वो अपने आप को अभी देखिए क्या क्या दिखाएगा, क्योंकि ये वही झूठ है जो कभी सच के कपड़े लेकर भागा था और आज वो केजरीवाल के रूप में दिल्ली के अंदर मौजूद है। आप समझिए मेरी बात। ये वो कहता है, अध्यादेश ले आई 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सर्विसेज को लेके एक फैसला दिया, लेकिन 19 मई को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यानी गृह मंत्रालय ने एक अध्यादेश जारी कर दिया। क्योंकि आपको मैं बताता हूं कि संविधान के अंदर, देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके अंदर बहुत क्लियर लिखा है, क्योंकि दिल्ली एक यूटी है, राज्य नहीं है, स्टेट नहीं है, और यूटी के अंदर एलजी जो होता है उसको बहुत सारी पावर्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का जो मालिक है वो एलजी है। यहाँ पर सीएम नहीं है। सीएम अपने काम कराता है, एलजी को अपनी भेजता है चीजें और एलजी उसको अप्रूव करता है। आज तक के इतिहास में जितने भी सीएम हुए उन्होंने अपने सारे विकास कार्य कराए, सारी चीजें कराए, लेकिन क्योंकि ये अपनी दुश्मनियां निकालते हैं, गलत तरीके से लोगों को सताते हैं, अफसरों को प्रताड़ित करते हैं, इसलिए यहाँ पर सर्विसेज का राइट देते ही इन्होंने, आप समझिए राजशेखर का क्या किया, मोरे का क्या किया, दूसरे लोग और डर गए, जितने अफसर थे उन्होंने भी चिट्ठी लिख दी होम मिनिस्ट्री को। लेकिन इस आदमी को शर्म इसे आती नहीं है। ये बहुत बोलता है, सब क्या बोलता है नहीं समझ आता है। बहुत आप समझिए उस झूठ को इस ढंग से परोसता है कि ये बहुत ही शर्मिंदा करने वाला होता है।
साहब ने आज कहा रैली के अंदर मंच पर चढ़कर। आपको पहले बीच में हम ये बता देते हैं कि आज की जो केजरीवाल की रैली थी वो बुरी तरीके से फ्लॉप शो रही है। भी नहीं यहाँ पर है, ज्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा था 1 लाख का टारगेट है, पर टारगेट कहाँ तक पूरा हुआ है इन तस्वीरों में देखकर आप समझ सकते हैं। ऊपर आने का, लोगों का आने के लिए का बताया गया था, लेकिन 10-20 हजार लोग ही रैली के अंदर पहुंचे। बाकी सारी सीटें खाली पड़ी थी, कोई नहीं पहुंचा। बाहर भी था, बाहर बीजेपी का कब्जा था। बीजेपी एकदम टक्कर लेते हुए इस पार्टी को इसका झूठ का पर्दाफाश करने पे लगी हुई है। आज बीजेपी ने भी अपना दांव चला। रैली से पहले वो एक राजमहल, भ्रष्टाचार का राजमहल नाम देकर एक ऐसा मॉड्यूल लेके पहुंचे, एक ऐसा मॉडल लेके पहुंचे, वहां पर उन्होंने लगाया जिसपे लिखा गया था सेल्फी विद शीश महल, सेल्फी विद राजमहल। क्योंकि केजरीवाल बुरी तरीके से राजमहल और शीश महल के 171 करोड़ के घोटाले में घिरे हुए हैं और उन्होंने इस पर कोई चर्चा नहीं की। अच्छा होता कि केजरीवाल साहब आज अपने शीश महल के टॉपिक पे कुछ क्लियर करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा समझिए। मैं स्कूल बनवाता हूं, मोदी जी कहते हैं मैं तेरे स्कूल नहीं बनने दूंगा। मैं अस्पताल बनवाता हूं, मोदी जी कहते हैं तेरा अस्पताल नहीं बनने दूंगा। मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूं, मेरे मोहल्ला क्लिनिक तोड़वा दिए मोदी जी ने। पिछली साल प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयां बंद करा दी। मैं सीसीटीवी कैमरे लगवाता हूं, प्रधानमंत्री जी एलजी को कह के सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने देते। 21 साल मेरे को तो इन्होंने काम भी नहीं करने दिए, हर काम में टांग अड़ाया। फिर भी मेरे 8 साल उठा के देख लो, कितने स्कूल बनवा दिए, कितने अस्पताल बनवा दिए, लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया, लोगों के बच्चों को पढ़ाई दे रहे हैं अच्छी, बिजली मुफ्त कर दी। ये कौन सा स्कूल बना दिया केजरीवाल साहब? हमें नहीं लग रहा है कोई बनाए स्कूल। देखिए पता नहीं कौन सा स्कूल बना है, जो पिछले स्कूल थे उनके कमरे में। मैंने बहुत सारे अस्पताल खोल दिए। कौन सा अस्पताल खोल दिया केजरीवाल साहब? लगता नहीं है। सारे प्रोजेक्ट कांग्रेस के थे, शीला दीक्षित सरकार के, वो अब पूरे हो रहे। उनका पैसा, उनकी फाइलें पहले ही पास हो चुकी है। मैंने बहुत सारे मोहल्ले क्लिनिक खोले, इसने बंद करा दिए मोदी ने, कोई बंद नहीं हुआ। वो तो खुद ही सूने पड़े हैं, घास उगी हुई हैं। हम आपको अगले एपिसोड में अपने में दिखा देंगे कि दिल्ली के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक थे उनका हाल क्या हुआ। अस्पतालों में दवाई नहीं है, हॉस्पिटल्स का आपने हाल देखा। इनके खुद मिनिस्टर जो है LNJP में सत्येंद्र जैन भर्ती हुए और उन्होंने बाद में इलाज के लिए अपोलो ले जाएगा। क्यों अपोलो? क्यों? वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल का इलाज LNJP में ही होना चाहिए था। केजरीवाल साहब आप किस बात की झूठ बोल रहे हैं? और रही बात CCTV लगाने की, फ्री वाईफाई की, कुछ नहीं मिला दिल्ली को, सब कुछ पास हो गया था, आपने कुछ दिया नहीं। केजरीवाल साहब आप क्यों बार बार झूठ बोल रहे हैं? लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? क्यों दूसरी पार्टियों को इस तरीके का? और सबसे शर्मनाक थे कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल जैसे आदमी को आज देखकर बड़ा अजीब सा लगा। कोई पार्टी का और दूसरा नेता नहीं आया दिल्ली में। कपिल सिब्बल क्या चाहते हैं? कुछ दिन बाद प्रशांत भूषण, शांति भूषण से बुरा हाल होने वाला है कपिल सिब्बल का, आप समझिए। अभिषेक मनु सिंघवी बेशक वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से एक वकील है, लेकिन वो इस रैली में नहीं आए क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें शांति भूषण, प्रशांत भूषण जैसे लोग याद हैं आज भी। लेकिन कपिल सिब्बल शायद अपना मानसिक संतुलन उनका भी कुछ इधर उधर हुआ है, इसलिए वो भी मंच पर आज बैठ गए आके केजरीवाल के साथ, जो केजरीवाल उन्हें पानी पी पी के कभी गालियां दिया करते थे। आप समझिए आने वाला टाइम केजरीवाल को, जो आज महारैली जिस तरीके से फ्लॉप हुई है, जिस तरीके से बीजेपी नेताओं ने इसको रैली को देखकर अपने कमेंट्स दिए हैं, आने वाला समय केजरीवाल मुझे लगता है दिल्ली से साफ होने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।